आज हम हाई स्कूल के मैथ की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में भी हम मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि आने वाली बोर्ड परीक्षा में काफी मदद करेंगे। ठीक है, तो हम आज करेंगे तीसरे का गा क्वेश्चन। इससे पहले के क्वेश्चन हम पहली वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो हम डाल लेंगे तीसरे का गा। तो इसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। वह वह अनुपात वह अनुपात ज्ञात कीजिए। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु जिसमें बिंदु P बिंदु दे रखा है हमें -3, P बिंदुओं बिंदुओं ए के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -5, -4 और बिंदु B के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -2, -2, को मिलाने वाले रेखाखंड रेखाखंड को विभाजित करता है करता है। P का मान भी ज्ञात कीजिए। P का मान भी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P के निर्देशांक दे रखे हैं -3, P और बिंदु A के निर्देशांक दे रखे हैं -5, -4 और B के निर्देशांक दे रखे हैं -2, 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है। तो P का मान भी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे। ऐसे करके हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं जिसपे एक बिंदु A और दूसरा बिंदु P होगा। इनके बीच कहीं बिंदु P होगा। अब हमें इसमें निर्देशांक रख देने हैं। A के निर्देशांक दे रखे हैं -5, -4 और B के निर्देशांक दे रखे हैं -2, 3 और P के निर्देशांक दे रखे हैं हमें -3, B। तो हमें P के मान भी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला लगाना होगा। सबसे पहले हम इसे x1, y1 इसे x2, y2 मान लेते हैं और ये x, y के निर्देशांक है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला लगाना होगा x और इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 y बराबर होता है m1 y2 प्लस y1 m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमें इसे हल करने के लिए ऐसा फॉर्मूला हमने बना लिया। अब हमें x का मान दे रखा है -3। तो हम ये लिखेंगे -3 r इक्वल टू m1 की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसे सिर्फ m1 लिखेंगे। m1 इंटू x2 की वैल्यू हमें पता है, x2 की वैल्यू दे रखी है -2। तो हम ये -2 लिख देंगे प्लस m2 की भी वैल्यू हमें नहीं पता, इसलिए हम m2 को m2 ही अभी लिखते हैं। तो ये हो जाएगा m2 इंटू x1 की वैल्यू हमें दे रखी है -5। तो हम लिखेंगे -5 अपॉन m1 प्लस m1 और m2 की हमें वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हम अभी ऐसे ही लिख लेंगे m1 प्लस m2 और
हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके यहाँ गुणा हो जाएगी और इसके यहाँ गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा 3m1 माइनस इसकी इसमें गुणा इसी की इसमें गुणा माइनस 3m2 आर इक्वल टू -2m1 माइनस 5m2 अब m1 वालों को एक तरफ और m2 वालों को एक तरफ कर लेंगे तो -3m1 और ये m1 माइनस का है बराबर किस बार आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2m1 आर इक्वल टू -5m2 है तो ये -5m2 हो जाएगा और ये माइनस का 3m2 है इधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो हो जाएगा 3m2। अब -3m1 प्लस 2m1 जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 3m1 बचेगा, माइनस का m1 बचेगा क्योंकि ये प्लस के ये माइनस के हैं। जब 2m1 और -3m1 आपस में जुड़ेंगे तो माइनस का 8m1 बचेगा तो ये हो जाएगा -m1 आर इक्वल टू ये -5m2 है और ये +3m2 है तो माइनस बचेंगे 2m2 तो ये हो जाएगा 2m2। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और m1 अपॉन m2 आर इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन m। इससे हमें m1 और m2 के निर्देशांक मिल गए। अब हम इनसे ज्ञात करवा रहा है p का मान, तो हम m1 और m2 का मान इसमें रख देंगे तो हमसे p जिसे हमने y माना है तो इसके निर्देशांक निकल कर आ जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे y आर इक्वल टू m1 का मान देखो 2 है तो हम यहाँ लगा देंगे 2 और y2 का मान दे रखा है 3 तो गुणा 3 प्लस m2 का मान दे रखा है 1 तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू y1 की वैल्यू दे रखी है -4 तो यहाँ लगा देंगे -4 अपॉन m1 प्लस m1 का मान 2 और m2 का मान 1 तो ये 2 प्लस 1 हो जाएगा। हमें y का मान निकालना है इसलिए 3 दूनी 6 और ये 4 की 1 में गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा और 2 और 1 हो जाएगा 3 तो y बराबर 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे और अपॉन 3 तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। हमसे पूछा है p की वैल्यू पूछी है तो हमें p हमने p की वैल्यू को y माना था इसलिए p की वैल्यू हो गई 2,3। इसको एक बार और समझ लो। जैसे ये हमने एक रेखाखंड खींचा उसमें हमें दो तो इसमें 2 बिंदु हो गए a और b। अब a के जो निर्देशांक रखे थे वो हमने लिख दिए और b के निर्देशांक जो दे रखे थे वो हमने लिख दिए। अब बिंदु p के हमें निर्देशांक दे रखे थे -3 और p तो हम इसकी वैल्यू को x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं और p के निर्देशांक को x y मान लेते हैं। तो हमसे p की वैल्यू पूछी है इसलिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे x r इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और इधर लगाएंगे y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब हमें x की वैल्यू दे रखी थी -3 तो हमने -3 लगा दी और m1 की वैल्यू हमें दे नहीं रखी थी निकालनी थी इसलिए हमने m1 को ऐसे ही छोड़ दिया और x2 की वैल्यू दे रखी थी -2 तो -2 लगा दिया और m2 की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी थी ये सही ऐसे ही छोड़ दिया और x1 की वैल्यू दे रखी थी -5 तो हमने -5 लगा दी। m1 m2 की वैल्यू नहीं दे रखी थी वो निकालनी थी इसलिए ऐसे ही रख दिया। हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली जब m1 की -3 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो -3m1 हो जाएगा -3m2 हो जाएगा r इक्वल टू इनकी मल्टीप्लाई कर ली तो -2m1 -2 5m2 हो जाएगा। m1 वाले वेरिएबल को इधर ले गए और m2 वाले वेरिएबल को उधर ले गए और हमने m1 अपॉन m2 का मान निकाल लिया तो 2:1 आया जो कि हमसे p के निर्देशांक पूछे थे इसीलिए हमने इसे y माना था तो y बराबर हमने ये फॉर्मूला लगाया और m1 जो कि 2 निकल कर आया था वो लिख दिया और y2 जिसका मान 3 था वो लिख दिया और m1 की वैल्यू निकल कर आई थी 1 तो हमने 1 लगा दी और y1 की वैल्यू थी -4 लगा दी और m1 प्लस m2 तो देखो m1 2 था और m1 1 था इसीलिए इन दोनों को हमने जोड़ दिया
जब इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये 6 हो गया, ये -4 हो गया, अपॉन इन दोनों को जोड़कर 3 आया। 6 में से 4 घटाएँगे तो 2 बचेगा और अपॉन 3 तो हमें y की मान 3 आ गया। तो y p के बराबर था तो p की वैल्यू आ गई 2/3। ऐसे ही इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला तीसरे का घाव क्वेश्चन। तीसरे का घाव। इसमें दे रखा है एक धातु के ठोस ए धातु के ठोस गोले की त्रिज्या गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर है। इससे 0.4 सेंटीमीटर व्यास व्यास का समान अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट का तार अनुप्रस्थ काट का तार खींचा खींचा जाता है खींचा जाता है। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि एक ठोस धातु के एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इससे 0.4 व्यास का समान अनुप्रस्थ काट का तार खींचा जाता है। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें गोला दे रखा है, उससे बेलन बनवा रहा है। तो इसमें गोले की त्रिज्या यहाँ लिख लेंगे हम